नमस्कार प्यारे व्यूवर्स, स्वागत है आपका। देखिए मैंने एक वो वीडियो डाला है, मतलब राजस्थान के उद्योगों के ऊपर जो क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस का पहला पार्ट है वो डाला हुआ है। उसमें क्या हुआ ना, गलती से मैं माइक तो सेट कर लिया, यहाँ पे कॉलर पे लगा लिया, लेकिन जो मोबाइल है उसमें डालना भूल गया। वो जो क्या बोलते हैं उसको, पिन है ना, उसको डालना भूल गया, तो शायद आवाज़ उसमें कम आ रही है। तो कृपया ईयरफोन लगा के मैनेज कर लिए कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं। आगे शुरुआत करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था भाई? उम्मीद मिल्स ये पढ़ लिया था। चीनी उद्योग शुरू करना था, ठीक है बच्चा। चीनी उद्योग शुरुआत करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। तो आ जाइए फटाफट। शुरू है क्या वीडियो? हाँ, ज़्यादा समय नहीं लिया हमने, 50 सेकंड दिए मात्र आपके। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग या चीनी उद्योग, चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्रीज। ये क्या है? एक कृषि आधारित उद्योग है, इंपॉर्टेंट है, कृषि आधारित है। और दूसरा बड़ा उद्योग है। सबसे पहले कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। और चीनी आधारित जो चीनी उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है, आपको पता ही है। ये मौसमी उद्योग के अंतर्गत आता है, मौसम पे डिपेंड होता है। गन्ना हुआ, चुकंदर हुआ, ईंधन हुआ, चूना पत्थर, सल्फर, कच्चा माल। ये क्या है? कच्चा माल यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना है कि कृषि आधारित उद्योग है और गन्ना और चुकंदर इसमें कच्चा माल है, ठीक है ना। मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ऊपर इतना कुछ याद हुआ नहीं हुआ कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अब यहाँ से शुरू कर देना है बस। ऊपर वाले में ध्यान मत दो ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर आता है मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। अब प्रश्न पीछे आया था, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है? वो कहाँ पर थी? वो भीलवाड़ा में थी। और ये जो है मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। 1932 में मेवाड़ इंडस्ट्रीज नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कब स्थापना हुई? 1932 में, निजी क्षेत्र की है। दोबारा याद कीजिए, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। 1932 में इसकी स्थापना हुई और निजी क्षेत्र की है। भोपाल सागर 1932 निजी क्षेत्र। 1940 में यानी 8 साल बाद नाम बदला और मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड नाम रखा और राजस्थान की प्रथम शुगर मिल्स के रूप में जानी जाती है। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल्स कौन सी है? वो मेवाड़ शुगर मिल्स है। और राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? शुगर मिल्स तो है मेवाड़ शुगर मिल्स, और प्रथम सूती वस्त्र जो मिल है वो है कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो ब्यावर में स्थापित थी, जिसकी स्थापना दामोदर दास राठी ने 1889 यानी 1889 में की थी। और राजस्थान की अगर हम बात करें प्रथम शुगर मिल राजस्थान की प्रथम शुगर मिल, वो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ है। 1932 में मेवाड़ इंडस्ट्रीज नाम से स्थापित, निजी क्षेत्र में स्थापित हुई, जिसका नाम क्या था? पहले मेवाड़ इंडस्ट्रीज था और 1940 में इसका नाम बदलकर मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड रख दिया और वर्तमान में यही नाम है, ठीक है बच्चा। आगे हम बात करें स्टेट गंगानगर शुगर मिल, स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, ये इतना याद रखना है, गंगानगर शुगर मिल्स। दूसरी कौन सी हो गई? गंगानगर शुगर मिल्स हो गई। राजस्थान इसमें नाम आगे आया नहीं, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, ये मंगानगर हो गया, ठीक है ना। कोई ना बेटा, आप समझ रहे हो, मैच्योर हो इतना। तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई। शाबाश, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ऊपर वाली अभी हमने पढ़ी थी, ये किस नाम से स्थापित हुई थी? मेवाड़ इंडस्ट्रीज नाम से। और ये किस नाम से स्थापित हुई है? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से स्थापित हुई थी। देखो, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये 1932 में हुई थी, तो सबसे प्रथम शुगर मिल हो गई। 1940 में इसका नाम मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड रखा था। अब ये 32 में स्थापित हुई है, लेकिन गंगानगर वाली स्थापना है उसकी कब हुई है? 1900 गंगानगर वाली की स्थापना कब हुई है? 1945 में। गंगानगर वाली जो है उसको शुरुआत में नाम क्या था? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस नाम से स्थापित हुई थी, ठीक है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और चीनी उद्योग के बाकी है, मैं कराऊंगा अभी जस्ट, ठीक है ना। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो समरी की मैं बता देता हूँ मैं, इतने में क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक संभावना है किस में, कौन से उद्योगों में
वो खनिज आधारित उद्योगों में आपको सबसे अधिक संभावना देखने को मिलेगी। वस्त्र नगरी का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वो भीलवाड़ा शहर को दिया गया है। और नवीन वस्त्र नगरी किस शहर को कहते हैं? वो भिवाड़ी अलवर है। प्रथम सूती वस्त्र मिल्स कौन कौन सी थी? वो कृष्णा मिल्स ब्यावर थी। और प्रथम शुगर मिल कौन सी थी? वो मेवाड़ शुगर मिल्स थी। अब आप मुझे ये कमेंट में बताओगे, कृष्णा मिल्स जो ब्यावर है उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? और जो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, इसकी स्थापना कब हुई थी? और कब हुई थी और किस नाम से पहले स्थापित हुई थी? इसका नाम मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कब रखा गया था? ठीक है ना। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, आप इतना बता देना इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। ठीक है बेटा, अब आगे शुरुआत करते हैं। हम्म, थोड़ा हाँ, तो आगे राजस्थान सरकार द्वारा 1956 में खरीद लिए जाने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी उपक्रम बन गई। क्या? कौन सी? जो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है, जिसको 1945 में स्थापित किया गया था। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से पहले निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। देखो, जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है वो पहले 1945 में जब स्थापित हुई थी ना, वो निजी क्षेत्र में थी। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड से स्थापित हुई थी। लेकिन इसको 1945 के बाद में 1956 में, 45 10 55 1 56, उसको 56 में क्या है, भारत जो राजस्थान सरकार है उसने क्या है, खरीद लिया और उसको क्या है, सरकारी उपक्रम बन गए। प्रश्न आ सकता है कि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है वो वर्तमान में किस क्षेत्र में कार्यरत है? सार्वजनिक क्षेत्र में। अब यहाँ पर 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है। जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, यहाँ पर 1968 में ये प्रश्न आया हुआ है कि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था 1968 में। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल, अगली जो शुगर मिल आती है वो 1965 में स्थापित हुई थी, जिसका नाम था केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल। प्रश्न आएगा आगे देखना, जो मैंने 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है उसमें ये सारे प्रश्न है। केशवराय जो निम्न में से कौन सी सहकारी शुगर मिल है? वो है बूंदी वाली, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगर हम बात करें पहली शुगर मिल्स जो राजस्थान की थी, जो मेवाड़ शुगर मिल्स है, वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, उसकी स्थापना। हाँ, तो जो मेवाड़ क्या बोल रहा था, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी निजी क्षेत्र में, वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। अब सेकंड कौन सी थी? जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड थी, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वो भी निजी क्षेत्र के रूप में थी। और बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। इसको 1956 में राजस्थान सरकार ने खरीद लिया और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। और यहाँ पर 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य किया गया। अब तीसरी जो आती है ना, वो सहकारी है। और सहकारी का प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी जो शुगर मिल है वो सहकारी क्षेत्र की है? जो केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल है वो क्या है? केशवराय पाटन जो शुगर मिल है बूंदी की, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। मेवाड़ वाली की स्थापना 32 में हुई थी। और जो गंगानगर शुगर मिल्स है उसकी स्थापना 45 में हुई थी। और इसकी हुई है 65 में, 45 65। ये सहकारी क्षेत्र की मील है। कांच व सिरेमिक उद्योग, कांच व सिरेमिक उद्योग, ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्री। अगला उद्योग हम बात कर रहे हैं वो उसका नाम है कांच उद्योग। कांच उद्योग, कांच उद्योग, कांच उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है? कांच वालू का यानी सिलिका सैंड। प्रश्न आए तो आ जाए, नहीं तो आप ऐसे ही कर दोगे इसको। तो प्रमुख कांच उद्योग कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको समझते चलना है कि प्रमुख कांच उद्योग कौन कौन से हैं। तो पहला है धौलपुर ग्लास वर्क्स। ये कहाँ पर है? धौलपुर में ही है। धौलपुर ग्लास वर्क्स कहाँ पर है? धौलपुर में। धौलपुर ग्लास वर्क है धौलपुर में। गंगानगर शुगर मिल जीएसएम के जो के लिए कांच की बोतलें बनाती है। गंगानगर शुगर मिल्स का जो पौवा आता है ना, आपका देखा होगा जीएसएम का, गांव में जो लोग बोलते हैं कि एक पाया 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 लेके आ, जीएसएम का लेके आ, तो उसके लिए जो गंगानगर शुगर मिल्स है उसके लिए कांच की बोतलें कौन बनाती हैं? वो धौलपुर जो ग्लास वर्क्स है ना,
वो क्या है, गंगानगर शुगर मिल्स के लिए कांच की बोतलें बनाती है। प्रश्न आता है, अब लगने देखने में ऐसे लगता है कि कांच की बोतलों का ये क्या प्रश्न आएगा, प्रश्न आता है, रियल में आता है। ठीक है ना, गंगानगर शुगर मिल्स के लिए कांच की बोतलें कौन बनाती है, वो धौलपुर ग्लास वर्क्स बनाती है। प्रश्न ये भी आ सकता है, निम्न में से कहाँ पर कांच उद्योग नहीं है। 3 दे देंगे जहाँ पर है, जैसे धौलपुर का दे दिया, अब दूसरा दे दिया। अब ये पूछ लेंगे दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ पर है, तो ये है धौलपुर में। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास कहाँ पर है, धौलपुर में। अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये रटना पड़ेगा कि जो हाई टेक्निकल है वो सार्वजनिक कंपनी है, न कि सहकारी है, न निजी है, सार्वजनिक है। और गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है, जीएसएम के अंतर्गत है। ठीक है ना, के अंडर में आती है। तो कांच उद्योग दो बात की हमने, एक धौलपुर ग्लास वर्क्स है जो धौलपुर में, वो गंगानगर शुगर मिल्स के लिए क्या कांच की बोतलें बनाती है। दूसरा है हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। इसमें याद रखेंगे कि जो हाई होता है वो हाई होता है, वो क्या होता है, सार्वजनिक होता है। जो हाई है वो सार्वजनिक है, जो हाई है वो क्या है, जो हाई है वो क्या है, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास कहाँ पर है, धौलपुर में है। और सार्वजनिक क्षेत्र में है, कौन से में, सार्वजनिक क्षेत्र में। सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ है, सिमकोर कहाँ पर है, सेमकोर कहाँ पर है, कोटा में। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, कोटा में, सेमकोर कोटा। ये भी क्या है, कांच निर्माण की एक इंडस्ट्री है। ठीक है ना। सेंट गोबेन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट गोबेन का तो कई बार प्रश्न आ गया है, 500 याद कर लेना ये। ठीक है ना, 5 6 या 6 है, जो भी है हम रट लेंगे। कि सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, सेमकोर कहाँ पर है, कोटा में, सेमकोर कोटा। सेम कोर, कोर में जो कह है उससे कोटा याद रखेंगे। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहरानी भिवाड़ी, भिवाड़ी में। ये तो राजस्थान से बाहर आ जाती है कहरानी। इमर्ज, इमर्ज ग्लास फैक्ट्री बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ये याद रखना पड़ेगा भाई। कि सेम कोर है, कोर का कोटा। सेंट गोबेन है, ये तो कहरानी में, कहरानी भिवाड़ी में सेंट गोबेन का प्रश्न है, मिलान में पूछ लेते हैं। और इमर्ज ग्लास है, ये सबसे अटपटा नाम है, वो बहरोड में है। इमर्ज, मर्ज से याद रखोगे आप रोड, कि रोड को मर्ज कर दो। तो इमर्ज ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, बहरोड, कोटपुतली बहरोड में। इमर्ज ग्लास फैक्ट्री है वो कोटपुतली बहरोड में है। याद करो साथ साथ में कि इमर्ज ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, बहरोड, कोटपुतली बहरोड, इमर्ज। सेंट गोबेन, सेंट गोबेन कहरानी भिवाड़ी। सेमकोर, सेमकोर में कोर कोटा। और दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स वो कहाँ पर है, धौलपुर में है। और सार्वजनिक क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, और गंगानगर शुगर मिल्स के अंतर्गत आती है। और धौलपुर जो ग्लास वर्क्स है वो क्या है, चल तो रहा है ना वीडियो, बहुत बार ऐसा हो जाता है। धौलपुर ग्लास वर्क्स है वो धौलपुर में। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है। चार चार जो फैक्ट होते हैं उनमें प्रश्न आ जाता है। ठीक है ना, रटना पड़ेगा भाई, एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे चीनी उद्योग पढ़ोगे, जो सॉरी फसलों में पढ़ोगे आप, गन्ना हुआ, सरसों हुआ, उसमें भी याद रखना पड़ता है कि उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ये 3 स्थान तक तो रटना ही पड़ता है, राजस्थान का स्थान क्या है भारत में। ठीक है ना, तो ये यहाँ हम बात कर लेते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा, विच वन इज़ बेस्ट, ये देखते हैं। कि राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना, राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ चूना पत्थर और जिप्सम जैसी खनिज संपदाएं प्रचुर मात्रा में। कारण क्या है, यहाँ पे चूना पत्थर है और जिप्सम है। तो कहने का मतलब है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में हम चूना पत्थर और जिप्सम को काम में लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, सीमेंट उद्योग इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीमेंट के कारखाने आएंगे। उनका पूछता है कि मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ है, राजश्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है, आदित्य सीमेंट का कारखाना कहाँ है, श्री सीमेंट कहाँ है, और जेके वाइट का कहाँ है, लाफार्ज का कहाँ है, बिरला का कहाँ है। ठीक है ना, सब पूछते हैं। तो सीमेंट उद्योग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देना, ध्यान से देखना कि राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, पहला पॉइंट।
यहाँ चूना पत्थर और जिप्सम जैसी संस्थाएं जो संपदाएं हैं वो प्रचुर मात्रा में। और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ में। और भविष्य में सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन की संभावना है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं होता है वैसे, अगर शुद्ध उच्चारण हम बात करें तो उसको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोलते हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके काम की है। और इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, इंग्लिश भी शानदार पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। भविष्य में सर्वाधिक जो सीमेंट की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, वो कहाँ पर है, किस जिले में है, वो सीमेंट उद्योग की संभावनाएं सर्वाधिक भविष्य में वो जैसलमेर में। लेकिन वर्तमान में जो सर्वाधिक उत्पादन कार्य किया जा रहा है वो किस जिले के द्वारा किया जा रहा है, वो चित्तौड़गढ़ जिले के द्वारा किया जा रहा है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चूना पत्थर और जिप्सम जैसी खनिज संपदाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रमुख सीमेंट उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं, जो जिले हैं जो प्रमुख सीमेंट उत्पादन वाले जिले हैं, तो उनमें है पहला जिला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। दूसरा है ब्यावर, ब्यावर में बहुत कारखाने, श्री सीमेंट का कारखाना है वो ब्यावर में ही है। नागौर, नागौर में गोटन नागौर के कारण। सिरोही है और कोटा है। तो ठीक है, सिरोही में जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है उसका कारखाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है वो भी सिरोही में है। और बहुत कारखाने हैं, आप चिंता मत करो, सारे पढ़ाएंगे आपको, सारे याद कराएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उत्पादन वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है सीमेंट का। ब्यावर है, नागौर है गोटन के कारण, और जो सिरोही है और कोटा है। आप खारिया खंगार जोधपुर के, जोधपुर भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले प्रमुख सीमेंट उत्पादन वाले जिलों में आप इतने अगर याद करते हो तो भी पर्याप्त है, ठीक है भाई। कहना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन कह देता हूँ, मेहनत बहुत लग रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जो बनाता है उसको ही पता है, ठीक है ना। आगे बात करें राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने, प्रथम है एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, लाखेरी बूंदी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ स्थापित हुआ था, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना वो लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था। एसीसी जो क्लिक निक्सन कंपनी है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है क्या, उसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। जिसका नाम, एक मिनट ये निकल चुका है, माइक निकल गया, एक मिनट। हाँ, एसीसी, ज़्यादा तो नहीं आ रही आवाज़, सही है। एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, लाखेरी बूंदी में है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ थोड़ा। ना, ओके। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने, उनमें से जो पहला है उसकी बात करें हम, एसीसी यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना है जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। दूसरा है जयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो सवाई माधोपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसमें जयपुर कर देते हैं, लेकिन जो जयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। 1953 में स्थापना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एसीसी जो सीमेंट कारखाना है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो लाखेरी बूंदी में है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही होगा। जिसकी स्थापना 1915 में, ये याद रखना पड़ेगा कि कैसे याद रख लोगे आप, कि लाखेरी बूंदी में, ऐसे याद रख लो, ला क्या ला, सीमेंट ला, ला सीमेंट ला, ठीक है ना। कितने रुपए की सीमेंट ला, 15 रुपए की सीमेंट लिया, ऐसे याद रख सकते हो, 15 रुपए की सीमेंट ला। तो एसीसी, एसीसी, लाखेरी बूंदी और 1915 प्रथम सीमेंट कारखाना। जयपुर इंडस्ट्रीज है वो सवाई माधोपुर में है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है वो ये सवाई माधोपुर वाला है, तो इस कारण इम्पोर्टेंट हो गया। और एशिया का सबसे, भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा
ये एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, ये ले, ये ले, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना ये सवाई माधोपुर वाला है, जयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला। और राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा। अगला है, तीसरा है अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट लाते हैं ना, एड भी आता है, बहुत सा एड आता है इसका। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है, वो कहाँ है? राबड़ियावास, ब्यावर। आप इसको कैसे याद रखोगे? राबड़ी तो जानते हो सभी आप, कि राबड़ी पीते पीते मैंने क्या है, अंबुजा सीमेंट से मकान बना दिया। ठीक है ना। हमारे घर में जो राबड़ी बनती है उसमें अंबुजा सीमेंट मिलाई जाती है। अब कैसे, ट्रिक से रटना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं, इतना सारा मटेरियल है उसको रटना तो पड़ेगा, अदरवाइज ना ले कोई भी। ठीक है ना। राबड़ी आवास, ब्यावर में। या फिर आप याद रख सकते हो कि अंबुजा सीमेंट जो जिला है ब्यावर है, वो जिला बनाया है, वो कैसे बनाया? अंबुजा सीमेंट से बनाया गया। कैसे याद कर सकते हो? तो जो राबड़ी आवास है जो कहाँ पर है? ब्यावर में। या फिर ऐसे याद रख सकते हो आप कि जब ब्यावर जिला बना तो राबड़ी पिलाएगी सबको, रबड़ी पिलाएगी पिलाएगी। तो राबड़ी आवास ब्यावर में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का कारखाना है। और जो अल्ट्राटेक वाला है, अल्ट्राटेक सीमेंट का, वो कहाँ पर? अल्ट्राटेक सीमेंट का कहाँ पर है ये? अरे यार, अल्ट्राटेक सीमेंट का कहाँ पर है? सिरोही में। इंपॉर्टेंट है। जो पहला है वो एसीसी, एसीसी है, वो कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी में, जिसकी स्थापना 1915 में हुई। और राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो सीमेंट कारखाना है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, जो जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से स्थापित है। और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। और तीसरा हमने बात किया अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, जो अंबुजा वाला है वो राबड़ी आवास ब्यावर में है। और अल्ट्राटेक वाला कहाँ पर है? सिरोही में। कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें, मिलान वाले में आता है ये प्रश्न। बिड़ला सीमेंट वर्क्स एवं चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। चंदेरिया तो चित्तौड़गढ़ में ही, आप सबको पता है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। बिड़ला सीमेंट वर्क्स, बिड़ला वाला, ये बिड़ला सीमेंट है, वो भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, याद रख लेना। और चंदेरिया सीमेंट वर्क्स। आगे जेके सीमेंट, जेके सीमेंट के काफ़ी है। एक जेके सीमेंट का केवल सीधा आता है, वो तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। जेके लक्ष्मी दे दे, वो कहाँ पर है? सिरोही में। जेके लक्ष्मी सीमेंट वो है सिरोही में। और केवल जेके सीमेंट दे दे, केवल जेके सीमेंट अगर आपके दे दे, जेके सीमेंट है केवल, वो तो आपके चित्तौड़गढ़ में। याद रख लेना, चित्तौड़गढ़ का किला जेके सीमेंट से बना है। या फिर जलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया हो गया। जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी, एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो जेके यानी चित्तौड़गढ़। अब जेके में अगर हम लक्ष्मी जोड़ दें, लक्ष्मी, तो क्या हो जाएगा? सिरोही, सिरोही। ठीक है ना। लक्ष्मी, अब लक्ष्मी नाम की लड़की है, वो क्या है? रोई, रोई यानी रोना, कि वो रोई। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट। अरे याद नहीं होंगे भाई, अभी आपको लग रहा है कि ये मजाक कर रहा है, याद नहीं होगे। मिलान वाले क्वेश्चन का जो 50 क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है ना, वो देखना, तब पता चलेगा आपको कि ये प्रश्न मिलान में कितने आते हैं। जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है वो कहाँ पर है? सिरोही। और केवल जेके सीमेंट है, जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी, वो है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और बिड़ला सीमेंट वर्क्स, बिड़ला वाला भी कहाँ है? वो चित्तौड़गढ़ में। और चंदेरिया चित्तौड़ है ही। अल्ट्राटेक है, वो है सिरोही। अब ऐसे याद रख सकते हो, किसी के ऊपर क्या है, ट्रक चढ़ गया, ट्रक, तो वो क्या है? रोई, है ना। और अंबुजा, अंबुजा सीमेंट, ये तो आपको ये राबड़ी आवास वाला है ही। ठीक है। ओके। जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी हो गया। लाफार्ज, सब पढ़ने पड़ेंगे भाई, कोई उपाय नहीं है। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड, लाफार्ज भी, लाफार्ज भी कहाँ है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। आगे मंगलम, ये तो इम्पोर्टेंट इजी है। मंगलम, मैं से मंगलम, मैं से मोडक, मोडक कोटा। और राजश्री सीमेंट, ये खारिया मीठापुर नागौर। ये याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना। आदित्य सीमेंट वाला, आदित्य नाम का लड़का है, वो मेरे साथ में जब हम चित्तौड़ घूमने गए थे, मेरे साथ में एक लड़का गया था। हम राजस्थान घूमने तो क्या गए थे, राजस्थान जो आरएस का पेपर देने गए थे तब। तो उस लड़के का नाम था आदित्य। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि आदित्य सीमेंट लिमिटेड है, वो कहाँ पर है? आदित्य सीमेंट लिमिटेड है, वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। एक आदित्य नाम से एक और आया था हमारे क्वेश्चन, आपने शायद देखा होगा। वो नहीं मिला है, हम आदित्य नहीं। हाँ, आप नीचे क्या है?
हाँ ये रहा आदित्य मिल्स लिमिटेड, जो किसकी थी, सूती वस्त्र उद्योग की थी। वो कहाँ पर है, आदित्य मिल्स लिमिटेड, वो किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है ना। मैंने राजस्थान पुलिस वाला वो एग्जाम्पल दिया था, आदित्य नाम का लड़का है वो राजस्थान पुलिस में लग गया, तो उसका किशनगढ़ अजमेर वैसे ही याद रखना है। और आदित्य अगर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है। और श्री सीमेंट कहाँ पर है, श्री सीमेंट ये ब्यावर है, क्योंकि ब्यावर जिला वाले लोगों ने जिला बनाने में सफलता हासिल की, तो उनके आगे हम श्री जोड़ेंगे, क्योंकि श्री किसी सम्मानीय व्यक्ति के आगे लगाते हैं। और श्री राम के आगे तो हमेशा आपको पता है कोटा ही आता है, तो श्री राम सीमेंट वर्क्स वो कहाँ पर है, कोटा। दोबारा याद कीजिए, लक्ष्मी अगर केवल जेके सीमेंट है यानी जलालुद्दीन खिलजी है तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है, और जेके के साथ में क्या है, लक्ष्मी जोड़ दिया है, तो लक्ष्मी क्या है, रोई। लक्ष्मी क्या किया, लक्ष्मी ने क्या किया, लक्ष्मी रोई, तो वो रोई कौन, सिरोही। और लाफार्ज यानी राफा, राफा जानते हो ना, किसी के कहते हैं ड्राप पे दूंगा, तो राफा यानी अलाउद्दीन खिलजी वाला याद रखोगे, चित्तौड़गढ़। राफा पर मारी, रतन सिंह ने अलाउद्दीन की राफा पर मारी, तो लाफार्ज चित्तौड़गढ़। और मंगलम में मोडक है, और राजश्री सीमेंट है, राजश्री, तो ये क्या है, नागौर में। याद रखो तो रख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आदित्य वाला चित्तौड़गढ़ है, आपको पता है मेरे साथ आदित्य गया था। और आगे श्री सीमेंट, श्री यानी किसके लगाएंगे, ब्यावर वालों के। और श्री राम के आगे तो हमें पता है, राम के आगे कोटा ही आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, काम चलाते हैं। वाइट सीमेंट के कारखाने हैं, देखिए कितना स्टाइलिश तैयार किया मैडम ने, ठीक है। जिस जो सफ़ेद सीमेंट के यानी वाइट सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में, और कौन सा टिक लें, ये ले लें क्या, जेके वाइट सीमेंट वर्क्स, जेके वाला एक तो निम्बाहेड़ा में था, और एक जो जेके लक्ष्मी सीमेंट का था, मैंने कहा था लक्ष्मी रोई, तो वो सिरोही में था। अब ये वाइट सीमेंट में आ जाए, जेके वाइट सीमेंट, जेके के तीन आ गए हैं, देख लो बेटा जी, कंफ्यूज हो जाओगे तो ट्रिक से याद करना पड़ेगा। जेके में अगर वाइट है, जलालुद्दीन खिलजी वाइट है, तो वो जेके वाला गोटन नागौर में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। ये आपको पता है कि जो प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, वो कहाँ स्थापित किया गया था, गोटन नागौर में स्थापित किया गया था। जेके वाइट सीमेंट वर्क्स वो कहाँ पर है, गोटन नागौर में है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। राजस्थान का प्रथम, जिसकी स्थापना 1984 में जेके बिड़ला वाइट कंपनी ने की थी, बिड़ला सीमेंट कंपनी उसने की थी, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है, इतना याद रख लो, गोटन नागौर में सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना बना था, और 1984 में बना था, 8/4/84, 8/4, पहले 4 याद रखो, 4 के आगे 8 रख दो, 4 का डबल 8, ठीक है ना। तो गोटन नागौर में जेके वाइट सीमेंट वर्क्स, जिसकी स्थापना किसने की थी, कोई नहीं पूछेगा आपका कि बिड़ला वाइट ने की थी, इतना ज़्यादा ये टेंशन वाली बात नहीं, इतना याद रखना जेके वाइट सीमेंट का कहाँ पर है, गोटन नागौर में 1984 में स्थापित की थी। ये इंपॉर्टेंट है। बिड़ला वाइट सीमेंट का कहाँ है, बिड़ला वाइट का है खारिया खंगार जोधपुर में, बिड़ला वाइट, बिड़ला वाइट खारिया खंगार जोधपुर, ये है 88। और वो पहला वाला था, वो उसके पहले आगे लगाओ 4, 4 के आगे लगाओ 8, और इसमें 8/8 लगा दो दोनों, किसमें, बिड़ला वाले में, 2 नंबर है बिड़ला वाला, तो 2 नंबर में दोनों ही 8 लगा दो। आगे दिया है राजस्थान का दूसरा व सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लोग राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन सा कर देते हैं, वो जेके वाइट सीमेंट वर्क्स गोटन वाला कर देते हैं, गोटन नागौर वाला, वो नहीं है। जेके वाइट वाला तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है, जिसकी स्थापना 1984 में जेके बिड़ला वाइट सीमेंट कंपनी ने की थी। लेकिन अब देखो इसमें दो चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे भी देखो क्या नाम आया है, जेके वाइट सीमेंट, ये तो मांगरोल चित्तौड़गढ़ दिया है। और अभी जो ऊपर आया था, अभी जो ऊपर आया था वो देखो, जेके वाइट सीमेंट, ये गोटन नागौर, ये क्या सिस्टम, यहाँ वर्क्स दिया है। अगर वर्क्स यानी वर्कर है, कि वर्कर कहाँ पर है, वो नागौर में हमको ज़्यादा मिल जाएंगे वर्कर, ठीक है ना। नागौर ज़िले में हमको वर्कर ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती माने जाते हैं। हालांकि सभी ज़िले वाले मेहनती है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन नागौर वाले कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो जेके वाइट सीमेंट का कहाँ पर है, गोटन सीमेंट वर्क्स का गोटन नागौर में 1984 में स्थापना है। और बिड़ला वाइट सीमेंट का है वो है खारे खंगार जोधपुर, 88 में स्थापना, और सबसे बड़ा है, ये प्रथम है, इसकी विशेषता है प्रथम है, और राजस्थान का दूसरा व सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। कौन सा, जो खारे खंगार जोधपुर में है।
और राजस्थान का दूसरा वह सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना हो गया। और जेके वाइट, केवल जेके वाइट सीमेंट दिया हो तो जेके से आपको पता है वो कहाँ है, जेके से चित्तौड़गढ़ है, मांगरोल चित्तौड़गढ़। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं जिस उद्योग की, वो है ऊन उद्योग। आई रिक्वेस्ट यू, कहना नहीं चाह रहा हूँ फिर भी कह रहा हूँ, मजबूर हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, ऊन उद्योग, ऊन उद्योग यानी वुल इंडस्ट्रीज। वाओ, भेड़ कितनी प्यारी है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ इतनी भेड़ें पाली जाती है। राजस्थान में देखो भाई, देख 50% ऊन उत्पादन होती है राजस्थान में, 50% है, लगभग 50%। यानी इंडिया में जो उत्पादन होती है उसकी 50% जो ऊन है ना वो राजस्थान में उत्पादन होती है। स्टेट वुलन मिल्स, और सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन वो कौन से जिले में होती है, वो बीकानेर जिले में होती है। राज्य सरकार का उपक्रम है स्टेट वुलन मिल्स। कहाँ पर है, बीकानेर। ऊन का कुछ समझ नहीं आया ना, बीकानेर चेप देना सीधा ही। और जोधपुर ऊन फैक्ट्री है, ये तो सीधा ही आ गया, जोधपुर है। यानी आपको कहाँ ये मिल जाएगा कि निम्न में से कौन से जिले में क्या है, जो ऊन उद्योग नहीं देखने को मिलता है। तो उसमें आपको बीकानेर दिया मिल सकता है, उसमें आपको क्या दिया मिल सकता है, बीकानेर दिया मिल सकता है। उसमें आपको क्या है, जोधपुर दिया मिल सकता है। उसमें आपको चूरू दिया मिल सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या है, ऊन 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 निर्माण उद्योग है। तो ऊन उद्योग के बारे में बात करें तो राजस्थान में प्रथम स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन में भारत में। लगभग 50% के आसपास ऊन उत्पादन होता है यहाँ पे। और जो स्टेट वुलन मिल्स है वो बीकानेर में है। और ये राज्य सरकार का उपक्रम है, ये निजी क्षेत्र की नहीं है। और वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल्स वो कहाँ है, चूरू व लाहड़ में। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में है। यही प्रश्न आएगा इसमें, और कुछ नहीं आएगा कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है। और एक प्रश्न ये आता है, बिल्कुल ये कहाँ गया, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड। जब भी कभी भी आपको नाम दिख जाए ना, क्या, ये देखो अभी मैं नाम बता रहा हूँ, कभी भी आपको लगभग चांस में, मगर आपको नहीं आता है ना तब, कि अगर कोई प्रश्न आया उसमें विकास नाम आया तो उसके आगे 90% चांस रहता है जोधपुर आएगा। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड वो कहाँ पर है, जोधपुर में है अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड। और विदेशी आयात निर्यात संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊन का विदेशी आयात निर्यात संस्थान कहाँ पर है, कोटा पे। अब यहाँ पे जो मैम ने समरी बनाई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। पहली सीमेंट फैक्ट्री जो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी 1915 में, एसीसी लाखेरी में। लाखेरी कहाँ पर है, बूंदी में। सबसे बड़ी फैक्ट्री जयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सवाई माधोपुर, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी है। और भारत में, सॉरी, प्रथम जो सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी, जेके वाइट सफ़ेद सीमेंट की थी, वो गोटन नागौर में। और आप ये बताओ कि सबसे बड़ी, मैं पहले नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ी जो है 1988 में स्थापित हुई थी, वो सफ़ेद सीमेंट का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कौन सा है, वो है बिरला वाइट, जो खारिया खंगार जोधपुर में है। आगे है, सबसे बड़ी व सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री बिरला वाइट खारिया खंगार जोधपुर आ गया। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, बीकानेर। ये कितनी प्यारी है यार, कहाँ गया ये कलर, ये कितनी प्यारी हो रही है यहाँ भेड़, देखो, ठीक है। तो ये आपका कक्षा हो गई पूरी, ये क्लास पूरी होगी बेटा। 3 पेज थे लेकिन कितना टाइम लगा है, 34 मिनट लग गए, पूरा समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नोट्स चाहिए तो बोल देना, कुछ देखेंगे कैसे टेलीग्राम बनता है, कुछ पता तो है नहीं उतना, लेकिन बनाएंगे। कहोगे आप, कमेंट आएंगे तो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन, सब्सक्राइब। वैसे बेसिकली मैं इंग्लिश का हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ स्कूल्स में, इंग्लिश का हूँ, ठीक है ना। ट्यूशन्स भी कराता हूँ इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो कमेंट करना कि भाई मैं इंग्लिश की क्लास डालो, इतनी अच्छे से समझाऊंगा, मतलब पूरी की पूरी ट्रिक से, कोई भी ज़्यादा आपको दिक्कत लेने वाली चीज़ नहीं हो, ट्रिक से करा दूंगा पूरी की पूरी इंग्लिश, ठीक है ना। ओके, प्लीज़ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब।